अंदर भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस पनडुब्बी से भी निपट लेगा। यानी कि एक हरफनमौला ऑलराउंडर है। नाम है इसका आईएनएस महेंद्रगिरी। और आज तक भारतीय नौसेना के इतिहास में इस नाम का कोई जहाज नहीं था। आमतौर पर यह होता था कि कोई जहाज पहले से है उस नाम का, फिर उसके बाद दोबारा से एक जहाज आता है, वो उसकी जगह लेता है, यानी कोई नाम उसको मिल जाता है। लेकिन ये नाम पहले कभी था ही नहीं। और ये एक पर्वत का नाम है। और खास बात यह है कि ये एक ऐसी श्रृंखला का जहाज है जिसके कई जहाज पहले ही आ चुके हैं। यानी कि यह अपने आप में अलग तो है, पर इस तरह के कुछ और जहाज। और ये किस तरह से भारतीय नौसेना को ताकतवर बना रहा है और कैसे पश्चिम की जो पूर्वी तट का पूरा एरिया है जो बंगाल की खाड़ी से लगा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, वहां पर ये कैसे अपनी मजबूती दिखाएगा। 17 में शिवालिक श्रेणी के जहाज थे। अब शिवालिक श्रेणी के भी कई जहाज थे, लेकिन हम शिवालिक से आगे बढ़ चुके हैं। हम आ चुके हैं 17 ए में, जिसमें स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी है। अब ये आईएनएस महेंद्रगिरी जो है, ये जहाज 11 जुलाई को, यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, उस दिन विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा। यानी कि भारतीय नौसेना के पास अब ये मौजूद होगा, काम में लग जाएगा। तो नौसेना में शामिल होने पहला जहाज है महेंद्रगिरी। इसके पहले कोई नहीं था महेंद्रगिरी। और 17 महीने से भी कम समय में यह जहाज बना लिया गया है। तो यह छठ का प्रतीक है। अब बात यह है ना, देखिए कि हर एक जहाज है जो भी स्टील फ्रिगेट है, स्टील फ्रिगेट का मतलब वो होता है कि वो जहाज जो सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर नहीं होते हैं। यानी कि भारतीय नौसेना में अलग अलग किस्म के जहाज है, एक डिस्ट्रॉयर होता है, एक पनडुब्बी होती है, ये स्टील फ्रिगेट है। इन दोनों के बीच में इस तरह से मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा नहीं है, ये अपने आप को छुपाने में माहिर है, रडार इसे पकड़ नहीं सकते, इसकी आवाज इंजन की बहुत कम होती है और इसकी वजह से ये दुश्मन के ज्यादा करीब पहुंच के उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अगली बात आती है, इस तरह से पहला जहाज था ही एक क्रेस्ट, जो प्योर सटीकता का प्रतीक है, जो इस जहाज में लगा हुआ है। और आदर्श वाक्य स्थित प्रज्ञ रेणुषा। अब स्थित प्रज्ञ रेणुषा का मतलब हो गया कि युद्ध में स्थिर बुद्धि रखने वाला। सीधी सी बात है, वो हम जब आप जोश में होश खो दो तो फिर आपका नुकसान है, लेकिन अगर आप जोश में होश को संभाल लो तो फिर आपकी तरफ ही सारी चीजें रहेंगी। तो ये होश नहीं खोना है। ऐसा वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया था। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई में इसका निर्माण हुआ है। और 17 प्रोजेक्ट 17 ए जो है उसके तहत ये चौथा फ्रिगेट है। पहली बात आती है डिलीवरी इसकी हो गई थी 30 अप्रैल को, 11 जुलाई यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस पे कमीशन किया जाएगा। उदाहरण क्यों है, क्योंकि मैं बताता कि 75% से ज्यादा लगभग सामग्री स्वदेशी निर्मित है। और स्वदेशी निर्मित में योगदान किसका है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का है। तो रक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ अपने देश, ये हमारी मदद आएगा। अब अगली बात आती है हथियार और सिस्टम की। तो मैंने क्या कहा था कि एक तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, दूसरा सतह से हवा पर मार करने वाली, यानी कि सतह से सतह पर भी अपने आप को बचा सकता है, हमला कर सकता है। जो हवा से कोई लगाता है, हमला करे उसको भी बचा सकता है। या फिर मैंने कहा पनडुब्बी से कोई लगाता है, टारगेट भी लगाए, कोई तरह मिसाइल पानी के अंदर, वो दुश्मन को, सबमरीन को निपटा देगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं, इनफैक्ट एकीकृत कॉम्बैट कर सकता है, एक साथ तीनों चीजों को, यानी कि सतह से सतह, सतह से हवा और पानी के अंदर सब